दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिवाल पोल्ट्री एंड ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों आज आपके साथ फिर से हाजिर हूं अपने फार्म के अपडेट के साथ। जैसा आप देख रहे होंगे हम खड़े हैं अपने बैटरी के फार्म में। आज तारीख है 18 जनवरी 2026। ये मेरी मुर्गियां ब्रीड के बारे में आपको पता होगा, हाईलाइन ब्रीड है ये। इसकी पहले भी वीडियोस मैंने आपको बताई है, वीडियोस में आपको सारी जानकारी दी है। इनकी उम्र हो गई है 29 हफ्ते। 29 हफ्ते एक ऐसी क्रूशियल स्टेज है एक फार्मर के लिए जिसमें प्रोडक्शन पीक की तरफ जाता है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो प्रोडक्शन यहीं रुक जाएगा, पीक पे नहीं पहुंचेगा। एक तो देसी भाषा में कहते हैं कि एक तो कोई फ्लोक 96 97 से नीचे आना स्टार्ट करे पीक चलने के बाद, एक हमारा वहां तक पहुंचे ही ना। तो ये स्टेज वही है जो पीक प्रोडक्शन तक मुर्गियां जाने का ट्राई करती हैं। लगभग 30-32 हफ्ते में बिल्कुल पीक प्रोडक्शन रहता है। और कितना लंबा चलता है वो इन्हीं दिनों पे निर्भर करता है। अभी 29 हफ्ते की हो चुकी है। मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन अभी शाम के 5 बजे हैं, तो अंडे उठा लिए हैं। दिन में एक बार ही अंडे उठाए जाते हैं। मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन अभी चल रहा है 94 to 95%। ये वेरी कर रहा है थोड़ा सा, एक दो ट्रे का ऊपर नीचे, बाकी इतना चल रहा है। स्टैंडर्ड के हिसाब से इनकी बुकलेट में जो हाईलाइन मैनेजमेंट की बुक है उसके अंदर प्रोडक्शन कंपनी ने दिखाया है 95.3%। कहीं ना कहीं बराबर ही है। एज मच वो जो बुक बना रखी है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ बर्ड्स रख के, कुछ फ्लोक्स रख के, तब उन पे रिसर्च करके उन्होंने अपनी एक मैनेजमेंट बुक रेडी कर रखी है। स्टैंडर्ड दे रखे हैं, कितना फीड इनटेक दें, कितना प्रोडक्शन लेंगी, कितनी मोर्टेलिटी। जब हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो ये चीजें कई बार तो उनसे भी ऊपर हो जाती हैं, कई फ्लोक में उनसे भी ऊपर हो जाती हैं, कई फ्लोक में बराबर भी नहीं पहुंच पाती, किसी किसी में बराबर भी पहुंच जाती हैं। ये सब डिपेंड करता है फार्म के मैनेजमेंट पे और मौसम पे, कि मुर्गियां आपके उस मौसम में कैसे मतलब जीना सीख रही हैं। अगर मुर्गियों एक बार सही अच्छी लाइन पकड़ ली सरवाइव करने की तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी बढ़िया प्रोडक्शन आ रहा है। फीड की बात करें तो मैं इनको 110 ग्राम फीड दे रहा हूँ। रेडी फीड है, अभी फीड इनका डल चुका है, खत्म भी हो चुका है। मैं मुर्गियों को दिन में 3 टाइम फीड देता हूँ, सुबह 5 बजे, दोपहर में 11 बजे और एक शाम को 4:30 बजे। 3 बार देने का मेरी अपनी मजबूरी है। मेरा फीड का जो होपर है वो छोटा है, उसमें 2 समय की फीड नहीं आ सकती, इसलिए मुझे बार बार मतलब 3 बार में इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। 40% सुबह, 30% आफ्टरनून में और 30 इवनिंग में। और पानी तो अपना निपल में आप सभी को पता होगा रेगुलर चलता रहता है। और बुकलेट कहती है कि इनको 100 ग्राम फीड दो, लेकिन कहीं ना कहीं एक फार्मर की धारणा बनी हुई है कि मुर्गियां जैसे ही 24-25 हफ्ते पे आ जाएं, आप उनको 110 ग्राम फीड कंप्लीट कर दो तभी वो प्रोडक्शन पे आएंगी। हालांकि मैंने एक्सपेरिमेंट करने की नहीं सोची कि कम दूं, मैंने भी पूरा फीड कर दिया जो इनका एक स्टैंडर्ड होता है। हालांकि हाईलाइन का बुकलेट के हिसाब से स्टैंडर्ड फीड इनटेक जो सबसे हाई है वो 105 ग्राम है। बाकी बर्ड्स में वो 110 ग्राम रहता है। वेंकी में भी 110 होता है, स्काईलार्क में भी 110 होता है। हाईलाइन में 105 ग्राम दे रखा है, लेकिन मैंने इसको वेंकी के हिसाब से ही 110 ग्राम फीड स्टार्ट कर दिया है। मार्बल ग्रिट इससे अलग है। बाकी अभी फ्लोक अच्छा चल रहा है, देखने में भी ना कोई मेजर डिजीज आउटब्रेक नहीं है। हाँ, मौसम का फ्लक्चुएशंस लगभग हर फार्म में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम भी कभी तो बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है, पूरे दिन धूप नहीं निकलती, कई बार सुबह उठते ही धूप निकल आती है,
टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी चला जा रहा है, तो वो फ्लक्चुएशंस तो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी अपना मैनेजमेंट है हमारे हाथ में, जो हमें पूरा लंबा पीक खींचने में मदद करेगा। एक फार्मर के लिए दोस्तों वही इम्पोर्टेंट है। पीक पे तो सबकी मुर्गियां आती हैं, लंबा कौन कितना चलाता है वो। अब जैसे मैं अपने फ्लो की बात करूं, पीक पे अच्छी आ गई, लेकिन जब अंदर की कैलकुलेशन करते हैं तो आज मेरी मुर्गियां जब हैन हाउस एग निकालते हैं, एक मुर्गी के हिस्से कितने अंडे जो बुकलेट के हिसाब से हैं, 12-13 अंडे पीछे हैं। अगर वो ही 12-13 अंडे दिए हर मुर्गी ने दिए होते तो आज नजारा कुछ ही और होता। तो ये चीजें काफी निर्भर करती हैं, ये रियरिंग पीरियड पे सारा निर्भर है। जो भी कोई भाई बंधु इस साल अपना फ्लोक स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो रेयरिंग पीरियड में बहुत ज्यादा ध्यान दें आप, क्योंकि रेयरिंग पीरियड ही इनका सबसे बेस्ट पीरियड माना गया है। उसमें आप अगर बर्ड्स को अच्छा लेके चलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पूरे 100 वीक्स तक बहुत ज्यादा कुछ परेशानियों की दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी परेशानी मेरे हिसाब से सामने आनी नहीं है। चलिए फार्म में चलते चलते बात करते हैं, आपको एक बार फार्म का टूर भी हो जाएगा और साथ में और बाकी अपडेट जो देनी है वो चलते चलते देते हैं। देखिए साथियों, मुर्गियां सारी मतलब एक बार कलर देखें, बहुत अच्छा है। तो मतलब कोई ऐसा मेजर डिजीज नहीं दिख रहा, और कहीं ना कहीं 40 to 50 वीक तक मुर्गियां खाली पत्थर खाएंगी तो भी अंडे दे देंगी। दिक्कत आती है वो इसके बाद आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रिपरेशन अभी से तैयार करनी पड़ेगी, तभी हमारा मुर्गियों का पीक अच्छा चलेगा। जितना लंबा चले। पिछले फ्लोक में काफ़ी गलतियां हुई थी, अब की बार कोशिश कर रहे हैं गलतियां ना हो। समय समय पे इनका वेट में मेजर किया जा रहा है, अंडे का वजन मेजर किया जा रहा है। अगर हमने उस पर कंट्रोल कर लिया, अंडे के साइज पे और मुर्गी के वजन पे, तो एक फार्मर को कोई नहीं हरा सकता। साथियों, साथ में आपको बता दूं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी फार्मर्स जुड़े हुए हैं। कुछ मेरे भाई बंधु मेरे से भी ज़्यादा अनुभव वाले हैं, कुछ लोग नए हैं, सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब या तो मैं या फिर जो पुराने अनुभव है जिनको भी पता है वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। बाकी फाइनल कॉल आपका ही होना चाहिए, किसी के ऊपर अंधाधुंध विश्वास करके कोई भी पैसा ना लगाएं। काम अच्छा है, काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लंबा चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने एक फ्लोक निकाला, भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो गई मौसम की वजह से, फीड की वजह से, आपके मैनेजमेंट की वजह से, और आपने बंद कर दिया तो सारा नुकसान है। आप भले ही शुरुआत करें, छोटे से शुरू करें, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बहुत बड़ा बनाएं, छोटे को ही बहुत बड़ा लेके जाया जा सकता है। और हमारे फार्म में साथियों बैटरी केज में जैसे कहते हैं कि अमोनिया का कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि इसमें बेल्ट है जो मुर्गी से लगभग 4-5 इंच नीचे ही है बस। तो जो भी लीटर जमा होता है, बेशक से वो 1 दिन का हो 2 दिन का हो, वो 4-5 इंच नीचे ही रहता है। तो मैं सामने एग्जॉस्ट चला देता हूँ सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जब भी ज्यादा मौसम खराब रहता है, पूरे दिन धुंध रहती है, पूरे दिन बंद रहता है, पर्दे बिल्कुल ही हम डाउन नहीं कर पाते, तो अपना एग्जॉस्ट चला देते हैं। 2-4 मिनट में पूरा सब कुछ साफ हो जाता है, फ्रेश एयर अंदर आ जाती है। और साथियों, फार्म की सफाई बहुत जरूरी है। अब जैसा देख सकते हैं एक भी जाले नहीं है। मैं फार्म में वीकली नीचे भी झाड़ू लगवाता हूँ, ऊपर के जाले भी साफ करवाता हूँ। मुर्गियां भड़कती हैं, लेकिन शाम के समय आप जरूर कर सकते हैं ऐसा, साफ सफाई रखेंगे तो ही आपका फ्लोक अच्छा चलेगा। फीडर साफ होने चाहिए जैसे देख रहे हैं आप। बाकी तो कोई समस्या नहीं है, समय समय पे इनका हर मंथली लीवर टॉनिक, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स सारे दिए जा रहे हैं। एंटीबायोटिक के यूज से मैं काफ़ी बच रहा हूँ।
कोशिश है जब तक जरूरत ना पड़े तब तक ना लगाएं, बाकी आगे देखते हैं। साथियों, अगर आप रियल फार्मिंग की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, इंस्टा चैनल की आईडी भी दी है, आप जरूर जुड़ें, अपने सवाल जवाब करें ग्रुप में। काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल सही सलाह देंगे। पुराने मेरे से मैंने तो एक ही फ्लोक निकाला है, उसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, 10-10 फ्लोक निकाले हुए हैं। काफ़ी 50-50 हज़ार 1-1 लाख मुर्गियों के फार्मर्स हैं, एक दो कुछ नए भाई बंधु भी हैं जो नया बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप जुड़िए, सीखिए, कुछ हमें भी सिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में फार्म की अगली अपडेट के साथ। साथियों, लास्ट में बता दूं, काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं, भाई खर्चा बता दो, खर्चा बता दो। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देखें। पर बर्ड का खर्चा मैंने लगभग बता रखा है। अलग अलग से खर्चा मुझे पता नहीं है कि बेल्ट कितने की है, फीड का कितने का है, तो पर बर्ड का खर्चा मैंने बता रखा है, वो आप वीडियो जरूर देखें। और अगली वीडियो में अपने पुराने फार्म की बात करेंगे। फ्लोक अभी उसमें 2 या 3 तारीख को आ जाएगा, तब तक उसकी तैयारी चल रही है। और आपको दिखाएंगे कैसे हम ब्रूडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।